हेलो, आप सभी का दिव्योगम इंटरनेशनल एलएलपी में स्वागत है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। लेट्स ग्रो टुगेदर। सबसे पहले हम अपनी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। हमारी कंपनी का नाम दिव्योगम इंटरनेशनल एलएलपी है, जो 2023 में स्टार्टअप हुई थी और जो यूथ एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट फील्ड है उसमें वर्क करती है और अभी फिल्म एंड वेब सीरीज प्रोडक्शंस में जा रही हैं। हमारी जो कंपनी है वो सोशल अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाती रहती है, जैसे कि एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग, पेरेंटिंग। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको लेकर के किसी न किसी एनजीओज और अदर कंपनीज के साथ कोलैबोरेट होकर के ये अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाती रहती है। ऑल ओवर हमारी कंपनी का जो मोटो है एम्पावरिंग माइंड एंड एनलाइटनिंग लाइफ। आप एक यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन देख रहे होंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी वेब सीरीज की जिसका हर व्यूअर ने न केवल मनोरंजन पाए बल्कि किसी की जिंदगी बदलने में भी योगदान दे। हम इसी सपने को हकीकत बना रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं हम लोग? जैसे मैंने बताया कि अब हमारी जो कंपनी है एक वेब सीरीज प्रोड्यूस करने जा रही है। जस्ट उसके लिए ये लाइन लिखी गई है। इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम और डिटेल में जान लेते हैं अपनी कंपनी के बारे में। कंपनी 2023 में स्टार्टअप हुई थी, जैसे आपको बताया था। जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती है उनका कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो प्रूव करता है कि कंपनी वाकई में रजिस्टर्ड है और जेन्युइन है। तो हमारी भी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो हमारा भी ये नंबर है, आपका एलएलपी का नंबर है कंपनी का। और आपका जैसे पैन कार्ड नंबर होता है वो पैन कार्ड नंबर है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एमएसएमई का डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। ओके, अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है ये। जैसे हम लोगों का भी पैन कार्ड होता है तो कुछ प्रूफ होता है, तो देखिए कंपनी का पैन कार्ड है। ये एमएसएमई का सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रखी है हमारी। और ये जो आरओसी होती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उसका भी ये सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं वेब सीरीज़ की। जैसे मैंने बताया थी कंपनी अब वेब सीरीज़ प्रोड्यूस करने जा रही है। आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल एक पोस्टर देखे होंगे, लिखा हुआ है जिंदा हो तुम। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, एक वेब सीरीज है जो इंस्पिरेशनल है, थ्रिलर है और रियलिटी बेस्ड है। जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है उसको हम फेस करते हैं, उससे फोकस किया गया है इस वेब सीरीज में। और सबसे अच्छी बात है क्या है कि इस वेब सीरीज का जो पर्पज है वो 100% चैरिटी है। बता देता हूँ कि जैसे जिंदा हो तुम है क्या, जिंदा हो तुम में 5 एपिसोड है जो हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स वगैरह होती है उसको लेकर के सारी चीज बनाई जा रही है वेब सीरीज। अब सीरीज में ऐसा क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वेब सीरीज में 5 एपिसोड है, तो 5 एपिसोड में से जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनको फोकस किया गया है। जैसे हम जितने भी यूथ हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, आखिर मुझे करियर में क्या करना चाहिए, इसको लेकर के हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे उसके लिए सेकेंड एपिसोड में आपका कि सिवा जर्नी है वो स्टार्टअप करता है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। उसको लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो आगे बढ़ता है या फिर वो छोड़ देता है या फिर और लोगों की तरह वो जब अपना जॉब करने लग जाता है, तो चाहता क्या है ये लाइफ में, तो जैसे उस पर ये फोकस की गई है। अब थर्ड एपिसोड में है कि एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस के ऊपर है कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके जो एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से कोर्स लेना चाहिए, मैं पेरेंट्स की सुनूँ, किसकी सुनूँ, कि क्या करूँ। जैसे केसेस आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम होने लग जाती है और उनको बाद में पता चलता है कि ये जो मैंने कोर्स लिया हुआ मेरे लिए सही नहीं है, असल में मैंने गलत डिसीजन ले लिया, हमें क्या करना चाहिए। फोर्थ एपिसोड में ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियाँ हैं उसको लेकर के दिखाई गई है। हमारे एग्जाम से लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स होती है और जो एजुकेशन जब हम कर रहे होते हैं कंप्लीट अपनी पूरी, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसको लेकर के। और जो लास्ट इसको दिखाया गया है ये फैमिली की कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें मेंटल हेल्थ वगैरह, हमारे जो आजकल फ्रॉड वगैरह होते हैं, कई बार हमारी इतनी लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स होती है, हम सब सारी फैमिली होने के बावजूद भी अकेले होती है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। और थोड़ा सा इसमें ये भी हाईलाइट किया गया कि आजकल लोग कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, कैसे उनको फ्रॉड किया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, वो सारी चीज़ तो हमें कैसे इन चीज़ों से अवेयर रहना है, कैसे क्या करना, सारी चीज़ें इसमें बताई गई। तो हम टारगेट ऑडियंस की बात कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जॉब सीकर से स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। और पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन सर्च करते हैं और सोचते हैं कि उनका कैरियर उनसे बेटर हो। तो यंग प्रोफेशनल जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपना कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, सोचते हैं मुझे आगे कुछ करना है लेकिन क्या करें, कैसे करें, वो हमारे उनके लिए जनरल ऑडियंस ये सोचते हैं कि मुझे बस देखनी है, इंस्पायर होना है और एंटरटेन होना है। तो वो
इस वेब सीरीज में हर किसी के लिए सबसे हर कैटेगरी के लोगों को ध्यान में रखा गया। अब इसके बात करते हैं गोल एंड ऑब्जेक्टिव की। इसके वेब सीरीज का गोल क्या है? इसका जो हमें क्या न्यू ब्रेक ग्राउंड करना है, एक एजुकेट करना है, लोगों को अवेयर करना है, एंटरटेन करना है, और जो कंट्री वाइज जो प्रॉब्लम्स अभी है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में उसको लेकर के पूरे पेरेंट्स स्टूडेंट्स को और गवर्नमेंट को भी और एजुकेशनिस्ट है उनको अवेयर करना है और उनको मोटिवेट करना है और थोड़ा सा उनको रियलाइज कराना है कि अभी वक्त है, अभी चेंजेस करने चाहिए। ओके, अब हमने ये क्यों लिखा हुआ है ब्रेक न्यू ग्राउंड? क्योंकि हम एक चैरिटी के लिए करने जा रहे हैं। आज तक किसी ने कोई वेब सीरीज नहीं बनी है इंडिया में जिसका पर्पस 100% चैरिटी हो। तो दैट्स वाई हमने ये डिसाइड किया कि एक अच्छे काम करने जा रहे हैं, इसलिए हमने एक ब्रेक न्यू ग्राउंड होगा कि और लोग भी देखेंगे और भी लोग ऐसा काम करेंगे। ओके, जैसे हमने लिखा भी है यहाँ पे कि जो भी प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा इस वेब सीरीज से, जो भी टैलेंटेड और नीडी स्टूडेंट होंगे उनकी एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग वगैरह जो भी है, स्किल डेवलपमेंट वगैरह है, उन सब चीज़ों पे खर्च करी जाएगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, कोई भी वेब सीरीज बनती है तो वेब सीरीज का कोई ना कोई डेडलाइन होती है, कोई ना कोई टाइम होता है कि कब बनेगी, कब क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए अभी प्री प्रोडक्शन फेज में है और अभी प्रोडक्शन मार्च अप्रैल वगैरह में स्टार्ट होगी। प्रमोशन भी हमारे जो है स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल में, और डिलीवरी का जो है हमारा ये मार्च में अगर प्रोडक्शन हो पूरा कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अप्रैल में कर देंगे। अदरवाइज हमारा मेन जो डिलीवरी का टारगेट है वो मई में रखा गया है। ओके, देखिए कि हम ये चैरिटी के लिए करने जा रहे हैं, तो चैरिटी के लिए करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई एनजीओ भी होना चाहिए हमारे साथ। तो ये विचक्षण जन कल्याण मार्गदर्शन सोसाइटी एनजीओ है जो ऑलरेडी कई सालों से किसी ना किसी रूप में और सोशल सर्विस करती आ रही है, तो हमारे साथ ये एसोसिएटेड हैं, एनजीओ भी एसोसिएटेड। अब बात करते हैं जिसके लिए हम लोग मिल रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। देखिए ये वेब सीरीज बन रही है तो वेब सीरीज को बनाने के लिए बहुत सारी टीम की रिक्वायरमेंट होगी, और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका सारा कुछ एक तरह से मार्केटिंग करना, प्रमोशंस करना, सारा कुछ मेंस में एक पिलर होते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग अभी हायर कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है, उनके रोल क्या क्या रहेगा? उनका रोल रहेगा रेवेन्यू एंड स्पॉन्सरशिप जनरेट करना। जितनी भी कंपनीज हैं या फिर एजुकेशनिस्ट हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं या कोई भी है जो हमें स्पॉन्सर करना चाहता है, उनसे बात करनी है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है, उनको प्रपोजल देना है और उनको डील जो है वो क्लोज करनी है। टीम रिक्रूटमेंट भी करनी है, उनको थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह भी देना है और उनको हैंडल वगैरह भी करना है। डिजिटली प्रमोशंस ज़रूरी है, आपको डेली के 10 मिनट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा देना है और इसके जो भी अपडेट्स वगैरह होंगे वो शेयर करने हैं। ओके, और आपके जो भी परफॉर्मेंस वगैरह होगी अपनी टीम के थोड़ा सा सहयोग करना है। जैसे हमने एक टाइटल दिया लेट्स ग्रो टुगेदर। ये प्रोजेक्ट बेसिकली चलेगा आपका 5 से 6-7 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर तक चल सकता है। ये प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डेली के 10 मिनट लगाने हैं, तो वो क्या करना है? जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या एक प्लेटफॉर्म है आपका फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हमने ये वर्क स्ट्रक्चर हमारा हमने ये डिसाइड किया है कि 1 डे में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म को टारगेट करना है। जैसे कि ट्यूसडे है तो ट्यूसडे में हमें पोस्ट शेयर करनी है ग्रुप्स वगैरह में, तो फेसबुक को टारगेट करना है। आप जैसे कि आप ये देख लीजिए वेडनेसडे है तो यूट्यूब पे अपना टारगेट करना है, जो भी वीडियोस वगैरह आएंगे उस वीडियोस वगैरह को आपको यहाँ पे जो भी शेयर है वो सारे शेयर वगैरह करने हैं। ओके, अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा? हमारा रिस्पेक्टफुल रहना है, स्पिरिचुअल रहना है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करनी है, किसी से कोई नो नेगेटिव, नो पॉलिटिकल, नो रिलीजियस नेगेटिविटी ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करनी है। ना किसी से हमें कुछ बोलना है, ना किसी से लड़ाई करनी है, क्या नहीं है, ना तो कोई झगड़ा करना है, ना किसी से कोई हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपना काम करना है। अगर कोई नेगेटिव रिव्यू दे भी रहा है तो उसको जस्ट इग्नोर करना है। ओके, टीम को सपोर्ट करना है और मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है, और जो टास्क वगैरह वो वीकली सबमिट करना है, जो रिजल्ट है उसका टास्क का। ओके, और ये नंबर है आपको सेव करना है अपने कॉन्टैक्ट में। इनसे इसी नंबर से आपको व्हाट्सएप पे जो सारा कुछ है अपडेट्स वगैरह मिलेंगे, और जो भी आप वीकली रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू करना। बेसिकली व्हाट्सएप ज़्यादा ईजी रहता है। ओके, अब बेनिफिट्स एंड रिवार्ड्स की बात करते हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं।
ये देखिए प्रोजेक्ट बेस अभी हायरिंग कर रहे हैं और जो इंटर्नशिप कह लीजिए या वर्क कह लीजिए, ये जॉब कह लीजिए, ये आपका प्रोजेक्ट बेस है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो आगे हम जॉइनिंग प्रोसेस में नेक्स्ट ट्रेनिंग में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपको मेडल सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह भी मिलेगा, इंसेंटिव वगैरह भी मिलेगा। और आपको ये 1 लाख रुपए क्या है, जितने भी जो हमारी टीम होगी उनके बीच में एक परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्टेस्ट की होगा, उसमें 1 लाख रुपीज़ तक ये इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। चांस टू वर्क इन वेब सीरीज, अगर आपके अंदर टैलेंट है और स्किल्स है तो आप हमारी जो ऑडिशंस होंगे अभी उस ऑडिशन में पार्टिसिपेट कीजिए और उसमें आप जो रोल में फिर बैठेंगे उसमें वर्क भी मिलेगा। प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सबसे बड़ी बात है। क्या है ये प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी? होगी 50,000 रुपीज़ पर मंथ। क्या है ये? देखिए, ये प्रोजेक्ट सक्सेस होने के बाद जो भी टीम अच्छे का वर्क करेगी, जो कंपनी को लगेगा कि हाँ ये इसके अंदर टैलेंट है, स्किल्स है, आपको सेलेक्ट किया जाएगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, प्रमोशंस मिलेंगे आपको और इतनी सैलरी मिल सकती है। देखिए, इसमें टूर भी का बेनिफिट मिल रहा है। जैसे प्रोजेक्ट सक्सेस होगा उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, जैसे वो जो लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं और अच्छे रिस्पॉन्स किया है उन्होंने, तो उन लोगों को अपने पूरे खर्चे पे एक टूर पे लेके जाएगी। अभी डिसाइड ये हुआ है कि वैष्णो देवी लेके जाया जाए। ठीक है, और बाकी देखी जाएगी कि कहाँ पे टीम डिसाइड करती है। अब फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है तो वो देखता है सबसे पहले कि फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं है। हाँ, मैं डेफिनेटली ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। देखिए, इस प्रोजेक्ट के बाद आपको टीम में से ही कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और आगे भी वर्क, जो नहीं भी बड़ी पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं उनको भी वर्क वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप हमारे साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आपको एजुकेशंस नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सबको सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, सारा कुछ सिखाया जाएगा और आपको सिर्फ एम्प्लॉय के तौर पे नहीं देखा जाएगा, आप हमारे साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन बस यही है कि आप 12 पास होना चाहिए, आपकी एज 18 से प्लस होनी चाहिए और आपके पास मोबाइल वगैरह, आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका कि अपने जो भी सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए या एचआर से कॉन्टैक्ट कीजिए जिनसे आपकी बात हुई थी। वो आपको नेक्स्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस और सारी डिटेल वगैरह प्रोसेस वगैरह आपको बता देंगे। उसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद आप वर्क स्टार्ट कर दीजिए। फाइनल अंत में यही कहूँगा कि जिंदा हो तुम एक सिर्फ वेब सीरीज नहीं है, एक मिशन है और आप उसके हीरो हैं। आज हमें आपके अद्वितीय नेतृत्व, आपकी रचनात्मक और आपके अदम्य साहस की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से यदि अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करते हैं तभी हम एक अच्छा काम कर पाते हैं, किसी प्रोजेक्ट को सक्सेस कर पाते हैं। आइए हम एकजुट होकर इस सपने को केवल न हकीकत बनाए बल्कि इतिहास रखें। इतिहास हमें रचना ही है किसी भी हालत में, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब जान लगाने का समय आ गया। मैंने ये क्यों कहा? देखिए कि अभी तक किसी ने ये 100% चैरिटी के पर्पज़ से नहीं किया है। अगर आप ये सोचिए, अगर हमने ये किया कि पूरे वेब सीरीज़ को जितनी भी प्रॉफिट हुई और जो टैलेंटेड और नीडी स्टूडेंट है उसके एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे खर्च किया और इसके पूरे ऑल ओवर इंडिया और पूरे मीडिया और सारी चीज़ें में अगर इतना जाएगा, छाएगा, तो सोचिए क्या होगा। कितना हमें खुद को गर्व फील होगा। लोग कहेंगे अच्छा इसने ये काम किया था, इसमें आपको भी फील होगा अरे मैंने तो इसमें काम किया था। कितना ज़्यादा गर्व फील होगा। हम वो काम करने जा रहे हैं जो किसी ने अभी तक नहीं किया हुआ है और जो स्टार्टअप होता है वही लोग आगे इतिहास रचते हैं, जो शुरुआत करते हैं। तो आइए, मोस्ट वेलकम हमारे साथ। आप नेक्स्ट कॉन्टैक्ट कीजिए और जुड़िए, ट्रेनिंग लीजिए और वर्क कीजिए। थैंक यू।